हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज लेकर आ चुका हूं अमेरिकी फिल्म ड्रामा द थिनिंग नामक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये 2039 है और पृथ्वी पर हद से ज़्यादा आबादी हो गई है। मानव जाति मरने की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान कर दिया है सभी देशों को अपनी आबादी में से 5% की कटौती करनी होगी। उन आदेशों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द थिनिंग नामक एक नियम लागू करता। थिनिंग नाम नियम में स्टूडेंट्स को हर साल एक परीक्षा में भाग लेना होगा। परीक्षा में जो फेल हो जाता है उसे मार दिया जाएगा नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाकर। की शुरुआत तब होती है जब लेना माइकल साइमन नाम के एक हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ा रही होती है। ऐसा लगता है साइमन को प्रश्न करने में दिक्कत आ रही है। वो लेना से कुछ मांगता है। वो लेंस का एक डिब्बा निकालती है और उसे दे देती है। जैसे ही साइमन उसे पहनता है वो गणित की सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाता है। टेक्सास के गवर्नर डीना रेडिंग का बेटा एडवर्ड ब्लैक रेडिंग से होता है। वो रात में चुपचाप अपने घर से निकलता है और अपनी कार में अपनी गर्लफ्रेंड एली हॉर्पर से मिलता है। ब्लैक अगले दिन होने वाली परीक्षा के बारे में बात करता है। एली इसे लेकर घबराई हुई होती है, लेकिन ब्लैक उसे दिलासा देता है कि वो पास हो जाएगी। तभी ब्लैक के फादर का गार्ड उन्हें ढूंढ लेता है और ब्लैक को डीन के कार्यालय में वापस ले आता है। इतने महत्वपूर्ण परीक्षा से एक रात पहले ब्लैक गायब था। इस वजह से उसके फादर बहुत नाराज थे। वो सोचते हैं एली ब्लैक का ध्यान भटकाने वाली चीज़ है। अगले दिन परीक्षा का दिन कई छात्र स्कूल के बाहर कतार में खड़े थे। स्कूल में दाखिल होने से पहले उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। ब्लैक ने लेना से उसका एक अध्ययन लेंस मांगा, लेकिन वो उनमें से एक था। लेना और उसकी दोस्त कैलान जाने की कतार में खड़े हुए थे। तभी देखते हैं एक छात्र के हाथ पर नकल लिखी हुई थी। जब वो पकड़ा जाता है तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेता है। आज तक परीक्षा से कोई बच नहीं सका, कोई नकल नहीं कर सका। स्कूल के अंदर ब्लैक और एली आखिरी बार गले मिले और जल्द ही परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा पूरी करने के लिए उनके पास 2 घंटे थे। कोई अपने टेबल पर परीक्षा की समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है। लेना उन सभी समस्याओं को बिना किसी परेशानी के हल कर देती है और वो सबसे पहले करने वाली पहली लड़की बनती है। उनका दोस्त कैलन मेहनत से लगा दिख रहा है। जब परीक्षा ख़त्म होती है तो उन्हें तुरंत परिणाम मिल जाता है। क्लास में टीचर परीक्षाओं में पास होने वाले कई बच्चों का नाम पुकार रहे थे। बच्चे काफ़ी डरे हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तभी जो फेल होते हैं उन्हें गार्ड पकड़ लेते हैं। वो रोते हैं और गार्ड से विरोध करते हैं। कई तो भागने की कोशिश करते हैं। जो विरोध करते हैं गार्ड उन्हें बहुत पीटते हैं। किस्मत से लेना, ब्लैक और कैलन पास हो जाते हैं। हालांकि ब्लैक की गर्लफ्रेंड को टीचर द्वारा बुलाया जाता है, इसलिए गार्ड उसे ले जाते हैं। वो तुरंत अपने डैड के पास फ़ोन करता है और एली की हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन उसके डैड इससे एग्री नहीं करते और उनका कहना था कि कानून सबके लिए एक है। गुस्सा होकर वो खुद उसे बचाने के लिए दौड़ता है। वो गार्ड पर हमला करता है और उसे भगाने के लिए कहता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई बच नहीं पाएगा। ब्लैक एली की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अब 1 साल बाद 24 घंटे में थाइनिंग परीक्षा शुरू होने वाली है। यह लेना की छोटी बहन का पहला परीक्षण होने वाला था। कॉल बेल बजती है। ये लेना की टीचर थी। उनकी मां के मरने के बाद लेना को और कोरिन को अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थीं। वो लेना को शांत करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कोरिन की कल पहली परीक्षा है और लेना को उसे अपनी बहन की चिंता है, लेकिन वो उन्हें हिम्मत दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच ब्लैक अपने कमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो अपने डैड को सबक सिखाने के लिए परीक्षा में गलत उत्तर लिखने का फैसला करता है। परीक्षा के दिन कटौती लेना कोरिन को उसके किंडरगार्टन में छोड़ देती है। कोरिन के क्लास में उन्हें एक वीडियो दिखाया जाता है जो पृथ्वी को प्रेजेंट में दर्शाता है। इसलिए देशों को अपनी आबादी में 5% कटौती करनी होगी। कुछ देशों के लोगों ने
एक बच्चा ही पैदा करने का नियम लागू कर दिया, जबकि कई ने अपनी पुरानी पीढ़ी यानी बूढ़े लोगों को ही मार डाला। जबकि अमेरिका ने सिर्फ समझदार एजुकेट लोगों को ही जिंदा रहने का अधिकार दिया और बाकी लोगों को फांसी देने का फैसला लिया, जिसमें बच्चों पर भी कोई रहम नहीं किया जाता। अब शुरू होता है बच्चों का टेस्ट। उनके टीचर काफ़ी दुखी हैं क्योंकि कुछ बच्चों को फांसी दी जाने वाली है। शुक्र है कोरिन ने टेस्ट पास कर लिया और लेना और कैलन भी अपने टेस्ट के लिए स्कूल में हाजिर होते हैं। टेस्ट शुरू होता है और कुछ ही समय में ख़त्म हो जाता है। इस बीच गवर्नर डीन ब्लैक की रिकॉर्डिंग मिल जाती है और वो घबरा जाता है। वो टेस्ट मिनिस्टर किंग को बुलाता है और ब्लैक को बगैर नंबर चेक किए पास करने का ऑर्डर दे देता है। मैसन किंग लेना का स्कोर बदल देता है, जिससे लेना फेल हो जाती है। टेस्ट के नतीजे आ गए, लेकिन सभी हैरान हो गए कि लेना का नाम भी पुकारा गया। वो टेस्ट में फेल हो गई। जब वे उसे ले जा रहे थे तभी लेना की टीचर ने गार्ड को रोक दिया, ये दावा करते हुए कि वो सबसे होनहार स्टूडेंट है और वो सबसे अच्छी स्टूडेंट है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है। हालांकि नतीजे आखिरी हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वो लेना को एक की कार्ड देती है जिससे वो दरवाज़ा खोल सके और भाग सके। ब्लैक फेल ना होने की वजह से हैरान था। जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं वो स्कूल में पार्टी करने के लिए जाते हैं। तभी डीन अमेरिका पद की घोषणा के लिए गवर्नर के रूम में भाषण देता है। ये उनकी एजुकेशन के बारे में भाषण देता है। वो बताता है कि अमेरिका एजुकेशन के मामले में 166 देशों में नंबर 1 पर है। वही क्राइम रेट 26% कम हुआ है। ब्लैक पार्टी में अपने डैड का भाषण सुनता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो जेल में घुस जाता है और एक गार्ड की पिटाई करता है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में घुस जाता है। इसके बाद लेना और जो स्टूडेंट फेल हो गए उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, एक दीवार के सामने खड़ा कर दिया गया। उन्हें संशोषण के लिए कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। फिर लेना सभी को एक दूसरे के कमरे में ले जाया जाता है जहां गार्ड उन्हें एक डेंजरस इंजेक्शन से मारने वाले होते हैं। अचानक ब्लैक ने बिजली काट दी। इसके बाद मैसन कमरे में आता है और गिनती करने के लिए कहता है। उन्हें पता चलता है कि लेना गायब है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई। ब्लैक लेना को ढूंढता है और एक गार्ड से लड़ने में उसकी मदद करता है। बात करते समय उसे पता चलता है कि लेना और उसके मार्स के साथ कुछ किया गया है। वो दोनों एक टैंक में घुसकर छिप जाते हैं। वो सर्वर रूम तक जाने के लिए केबल का उपयोग करते हैं जहां वो कंप्यूटर के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं। इस बीच खबर बाहर जाकर पूरे राज्य में फैल रही है। बाहर के लोगों को चिंता हो रही है। गवर्नर डीन ने स्थिति के बारे में पूछने के लिए मैसन को बुलाया। इस बीच ब्लैक के नीचे वेंट टूट जाता है जिससे वो नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। लेना उसके पीछे कूदती है। वो उसे पानी से बाहर लाती है लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहा था। लेना उसे सीपर देती है और किसी तरह उसे बचाने में सफल हो जाती है। ब्लैक और लेना लॉकर में मिले कुछ कपड़े पहन लेते हैं। फिर वो छेदों से गुजरते हुए सर्वर रूम तक पहुंच जाते हैं। तभी एक गार्ड दरवाजे के सामने खड़ा होता है। तभी लेना का की कार्ड वेंट के नीचे से गिर जाता है। वो कार्ड पर ध्यान नहीं देता है लेकिन उसे इसे किसी भी तरह हासिल करना होगा। उसका प्लान प्रयोगशाला में जाकर चाबी लाने का था, इसलिए वो लैब में थोड़ा शोर करते हैं जिससे गार्ड लैब के पास पहुंच जाता है। तभी वो भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि लेना भागने में सफल हो जाती है लेकिन ब्लैक लैब में फंसा हुआ छुप जाता है। चाबियां पकड़ने के लिए लेना उसमें से होकर गुजरती है। वो सफलतापूर्वक उसे आधे रास्ते तक ले जाने में कामयाब हो जाती है। तभी अचानक एक गार्ड उसे पकड़ लेता है लेकिन फिर पता चलता है वो गार्ड के भेष में ब्लैक ही होता है। उसने गार्ड को पेला और कपड़े उतार लिए। जल्द ही जिस गार्ड को उन्होंने पेला था वो उनके बारे में मैसन को बताता है। उसने खुलासा किया कि लेना के पास एक की कार्ड था। मैसन ने सभी स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा किया, ये शक करते हुए कि किसी ने उन्हें उसके स्टूडेंट को दिया है। जब लेना की टीचर दूसरे टीचरों के साथ होती है तो वो उनके साथ फ्लर्ट करती है। उसका की कार्ड लेने में सफल हो जाती है। मैसन टीचरों की आईडी कार्ड और की कार्ड की तलाशी लेने लगता है। लेना की टीचर वो दिखाकर खुद को बचा लेती है, जबकि एक टीचर के पास की कार्ड नहीं मिलता। वो उसे धमकी देता है कि लेना कहाँ है। हालांकि वो कहता है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी मैसन उसको पीटता है। तभी लेना सर्वर
रूम तक पहुंच जाती है। कीकार्ड की मदद से कंप्यूटर खोलती है, लेकिन मैसन ने उसमें पासवर्ड डाल रखा था। तभी वो कैलन को मैसेज करती है, जो हैकिंग में बहुत अच्छा है और उसकी मदद करता है। फिर लेना अपना रिजल्ट देखती है और उसमें 98% मार्क्स मिले होते हैं, लेकिन फिर भी वो फेल रही और ब्लैक को सिर्फ 15% मार्क्स मिले और वो पास हो गया। तभी वो पिछला रिजल्ट देखती है तो चौंक जाती है। एली को भी 88% मार्क्स मिले थे और उसे फेल कर दिया गया था, जबकि और को उससे कम मार्क्स वाले लोगों को पास कर दिया गया था। लेना को पता चलता है कि सिस्टम में गड़बड़ हो रही है और गवर्नर जिसे चाहे उसे फेल कर देता है। लेना जिसमें गड़बड़ की जा रही थी उसी फाइल को कैलन को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन जल्द ही बिजली आ गई और देखा वो सर्वर रूम में है। लेना को इसका पता चलता है, वो भाग जाती है, लेकिन मैसन ने उसे पकड़ ही लिया। दूसरी ओर ब्लैक भी उन बच्चों के साथ होता है जो फेल हो गए थे। वो गार्ड को उन सभी को दूसरे रूम में ले जाने का आदेश देता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी फाइट होने लगती है। गार्ड उसे रोकते हैं और उसकी पहचान का पता लगाते हैं। तभी कैलन को लेना की फाइल मिल जाती है और वो रिजल्ट देखकर चौंक जाता है। कैलन का एक दोस्त मीडिया में होता है और वो तुरंत उस फाइल को मीडिया को सेंड कर देता है। रिपोर्ट में रिजल्ट के साथ हुई छेड़छाड़ वायरल हो जाती है। हर तरफ खबर फैल जाती है, तस्वीरें लीक होती हैं। गवर्नर को उसकी पार्टी के मुखिया द्वारा उसे तुरंत बुलाया जाता है और उसे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी रद्द करने की धमकी दे जाती है। ऐसा ना हो इस डर से डीन ने सारे इल्ज़ाम मैसन के सर रख दिए और दिखावा किया वो निर्दोष है। वो उसे साबित करने की कोशिश करता है, इसलिए उसके पास उन सभी को फांसी देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जो वास्तव में फेल रहे, जिसमें उसका अपना बेटा ब्लैक भी शामिल है। स्कूल में मैसन और लेना को गार्ड फांसी देने के लिए थाइनिंग रूम में ले जाते हैं और ब्लैक भी वहाँ मौजूद होता है। मैसन ने डीन को फ़ोन करके पूछा कि क्या उनको फांसी दे देनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए फांसी देने के लिए, लेकिन डीन उसे रोकने के लिए कहता है वो जानता था जिन स्टूडेंट को फांसी दी जाने वाली थी, जिन्हें रियल में फांसी दी जाने वाली थी, उसमें उसका बेटा भी है। गार्डों ने लेना और बाकी स्टूडेंट्स को भी रिहा कर दिया जो रियल में पास हुए थे। लेना ब्लैक को किस करती है, लेकिन उसे गार्ड पकड़ लेता है। जो फेल हुए थे उनमें से ब्लैक भी था। फेल हुए लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर वो अपने काम को अंजाम देते हैं। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो लेना अपनी बहन और टीचर से फिर मिलती है। कुछ देर बाद हम जिन स्टूडेंट्स को मारा गया था उनकी डेड बॉडी को एक लिफ्ट में ले जाया जा रहा था। स्टूडेंट आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ये बताते हुए कि जो दवा उन्हें नींद के रूम में दी गई है वो एक फैक्ट्री जैसी जगह पहुंचकर रुक जाती है। ये टैंक कंपनी असरू ग्लोबल द्वारा उत्पादित किए गए सामान से भरा था। फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते हैं। तभी ब्लैक ये देखकर हैरान रह जाता है, उसमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड एली भी है। इससे पता चलता है जिन छात्रों को फांसी दी जाने वाली होती है उन्हें वास्तव में उन्हें करोड़ों डॉलर की कंपनी में रहस्यमयी तरीके से काम करने के लिए लाया गया है। यह सब सरकार द्वारा कराया जाता है जिससे कि अनाज की कोई कमी ना पड़े।